राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। सभी पुण्यात्मा आज इस धुन का अर्थ भी समझ लीजिएगा। आपने गाया तो सही राधे गोविंदा। हम कौन है? आत्मा। आत्मा कौन है? राधा स्वरूप। अगर आत्मा का प्रेम परमात्मा से हो गया तो तुम्हारा जीवन कृष्णमयी हो गया। प्रत्येक आत्मा का भगवान ही प्रेम होना चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सिर्फ इस बात को समझने और समझाने के लिए इतनी बड़ी व्याख्या जब से अब तक करनी पड़ी कि हम आज तक यही नहीं समझ रहे थे कि जीव का पुरुषार्थ क्या है। आप कहोगे धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं कहता हूं इन चारों का मिट जाना, भगवान के प्रेम में मिट जाना। कृष्ण ही अर्थ है, कृष्ण ही धर्म है, कृष्ण ही काम है, कृष्ण ही मोक्ष है। क्या मतलब? धर्म करो, भगवान को धारण करने से जो धर्म भगवान की ओर ले जाए वो धर्म। नोट करो, जो धर्म भक्ति कराए, भगवान का प्रेम दिलाए वो धर्म, और जो माया दिलाए, मकान दुकान औलाद दिलाए वो अधर्म। अब आप सोच लीजिएगा, आप हम लोग धर्म का कार्य करते हैं या धर्म का कार्य करते हैं? तो कृष्ण ही अर्थ है हमारे जीवन का। ही इस देह में आने का अर्थ क्या था? भगवत प्राप्ति। हमने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, ये अर्थ है तुम्हारे जीवन का। जो छोड़ के मरोगे वो अर्थ है। कृष्ण ही काम। क्या मतलब? मैं कारखाने चलाता हूं, मैं दुकानें चलाता हूं, मैं तो जो काम करता हूं जो कृष्ण कराता है। वो नाली साफ कराए तो कृष्ण का काम। ध्यान दीजिएगा, वो जो काम कराए, प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष सोचे जो काम आप कर रहे हो अगर भगवान के निमित्त नहीं है तो पाप। और बताऊं खुल के, आप अपने बच्चे को, अपने बेटा बेटी को, पोता पोती को, अपने प्रेमी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को, अपनी माता पिता को, भाई बहन को, जिसको भी प्रेम करते हो, अगर उसमें भगवान का प्रेम मान के नहीं करते तो वो भी पाप है। वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम माने देना होता है, लेना नहीं। और संसार में जो प्रेम है आप अच्छी भली प्रकार जानते हो। तो पंचम पुरुषार्थ में 4 पुरुषार्थ मिट जाते हैं। कृष्ण ही अर्थ, कृष्ण ही धर्म, कृष्ण ही काम, कृष्ण ही मोक्ष। कृष्ण का प्रेम ही सर्वस्व है। ये कौन बोल रहे हैं? उद्धव बोल रहे हैं। कमाल है, तू कृष्ण के पास से आया है, तुझे वहां नहीं पता चला था? देखिएगा, गुरु के पास आके हमें क्या क्या मालूम पड़ता है। ये उद्धव परम ज्ञानी, परम विद्वान, महामंत्री और बृहस्पति का शिष्य,
कृष्ण के पास से आया, लेकिन इसे नहीं पता कृष्ण ही जीवन का अर्थ और काम धर्म मोक्ष था। यहां आके मालूम पड़ा। तो कृष्ण का प्रेम, सब नोट करो, सर्वस्व है। अगर भगवान में प्रेम नहीं होता, इसकी सबसे बड़ी कमी, हमें आत्मज्ञान अभी तक नहीं हुआ। तुम्हारे जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो गया, बस। अब शरीर कभी भी उठ जाए, आज मरे या कल मरे, मुझे आत्मज्ञान हो गया, मुझे विश्वास हो गया मैं नहीं मर सकता, मेरी डोली अब भगवान के पास जाने वाली है, कोई नहीं रोक सकता, कोई रुकावट नहीं। क्योंकि आपकी ममता भी भगवान से है, आपका प्रेम भी भगवान से है, आपका सब संबंध भगवान से हो गया। अब बताओ आपको कौन रोकेगा? और मजे की बात ये, आपके अब तक के जीवन के सारे पाप पुण्य भगवान कहते हैं मैं ठेका लेता हूं, तुम्हारी सारी पुरानी अनंत जन्मों की पाप की फाइलें आज ही जला के भस्म कर दूंगा। भगवान कहते ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। देखिए, ठेका भगवान ले रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग पता है नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको नहीं पता ना हमारे लिए कितना जरूरी है परिवार का काम। अरे बाबा, परिवार का काम भगवान का काम मानो, आप अलग से क्यों मानते हो? यही पाप हम करते चले आ रहे हैं। हम गुरुओं को समझाने लगते हैं, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, संत महात्माओं को नहीं पता, हमें पता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, तुम्हारे जीवन का प्रयोजन उसी दिन पूर्ण हो गया। अब तुमको कुछ भी करने को नहीं है, जो करे सो हरि करे, मस्ती मस्ती, पूर्ण स्वरूप से सब गुणों के सर्वोच्च जो अर्थ हैं श्री कृष्ण प्रेम है, वो तुमको प्राप्त हो गया। पूर्णार्थ का अर्थ है, पूर्ण अर्थ श्री कृष्ण का प्रेम। लिख लो डायरी में अपने पास में, सारे पुरुषार्थों का अर्थ भगवान में प्रेम। बस अगर ये नहीं हुआ, अभी भी मन में ये है कि नहीं मेरा इसमें प्रेम ज्यादा है, अगर उसमें भगवान का पुट नहीं, भगवान नहीं नजर आता, तो आपको अभी प्रेम का ज्ञान नहीं हुआ है। यही सब बताने समझने के लिए, क्योंकि अब यहां से आगे, क्योंकि उद्धव अब नतमस्तक हुआ है। एक अनूठी प्रेम की कथा सुन लीजिएगा, क्योंकि इतना जो कुछ मैंने बोला है वो हजम करना आसान काम नहीं है। अभी तो अगर बार बार चिंतन मनन करोगे आज क्या क्या सुना है, उनमें से आधी बातें याद आएंगी, आधी नहीं आएंगी। हमारे अंतःकरण में, ध्यान दीजिएगा, हमारे अंतःकरण में अपने प्राण प्रिय गोपाल जी के प्रति, कन्हैया के प्रति, राम के प्रति बस प्रेम रहे, उसके प्रति प्रेम रहे। क्या मतलब? लेश मात्र भी स्वार्थ ना रहे। जब स्वयं माने आत्मा और आत्मा का अर्थ परमात्मा, तो स्वार्थ भी भगवान हो जाए। यानी मैं स्वयं माने आत्मा, आत्मा का अर्थ परमात्मा का प्रेम। आप सब समझ रहे होंगे। लेश मात्र भी शरीर का स्वार्थ ना रहे, कामना ना रहे, और पूर्ण विश्वास रहे, अटूट विश्वास। बस यही बात सो सावधान रहें। सकामी ना बने, सकाम
निष्काम होना है। अपने प्यारे भगवान से कुछ मांग ना बैठे। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। कुछ मत मांगिए, केवल भगवान का प्रेम। नाम जप करें, खूब करें, किंतु उसके बदले ये संसार का पागलपना ना मांगे। नाम जप के बदले नाम जप ही मांगे कि प्रभु ये भी तुम जप रहे हो, मैं कहाँ हूं। हे ठाकुर, नाम के प्रति मेरी निष्ठा और बढ़े। बस यही मांगने की बात है। जे प्रेम को मार्ग है, तलवार की धार पे धावनो। प्रेम का मार्ग कैसे कहते ना, प्रेम प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो न समाये। वहां दो नहीं है, वहां दो रहते ही नहीं। प्रेम में मिट जाता है। अच्छा, आप कहोगे कौन मिट जाता है? मैं मिट जाऊंगा, फिर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? अरे बाबा, भगवान भी मिट जाएगा, फिर क्या रहेगा? खाली प्रेम रहेगा। भक्त मिट जाता है, भगवान मिट जाता है, फिर क्या रहता है? भक्ति हो जाती है। भक्ति माने प्रेम। जब आपकी भक्ति आपको शरीर से अलग कर दे, तब समझिएगा आप मिट गए, भगवान भी मिट गया। इसी कहते हैं जे प्रेम को मार्ग है, तलवार की धार पे धावनो। प्रेम मार्ग सरल मत जानो। अब प्रेम में मांगना नहीं आता है। वहां तो अपने प्यारे को बस देना देना देना, देते ही रहना। अगर मांग लिया तो मजदूर हो गए, आशिक नहीं रहे। ध्यान दीजिएगा, भगवान को माशूका मानो या आशिक मानो। अगर आपने देने की जगह मांगने की बात हुई तो आप मजदूर हो गए। और सकाम भक्ति से ठाकुर जी शीघ्र ही भक्त से छुटकारा पा लेते हैं। अगर भगवान से कुछ भी मांगा संसार का, तो ठाकुर जी ये इसको ये दे करके वंचित करो, फेंको संसार में। क्योंकि सकामी मांगे को ठाकुर दे भय भागे, वो दे के हट जाते हैं। किंतु निष्काम भक्त के हृदय में ठाकुर जी, ध्यान दीजिएगा, अब जो बताने जा रहा हूं पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। जो निष्काम प्रेम करता है उसके हृदय में मेरा लाला कन्हैया कैदी बनकर के बैठ जावे है। उसकी निष्काम भक्ति बांध ले है। इसलिए सभी भक्तों को निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। आज किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, एक भजन सुना दिया करो प्यारा सा, उसमें कंजूसी मत किया करो। अब ध्यान दीजिएगा, छोटी सी लीला सुना रहा हूँ। एक संत सुना रहे थे, दोपहर में हम लोग पहुँच गए थे, अक्षय नवमी थी, यमुना जी में स्नान किया, गोकुल पहुँच गए। गोकुल में यमुना जी में स्नान करने वाले की भीड़ लगी हुई थी। यमुना जल लेकर हमने चिंताहरण महादेव को चढ़ाया। धूप अच्छी थी इसलिए यमुना स्नान भी कर लिया। तो क्या कहा उसने कन्हैया के लिए? कल्लू। ध्यान दीजिएगा, कल्लू वहीं बैठा मिला हमें। उसकी गैया में
गैयाएं चर रही थी और वो बैठा हुआ ध्यान में मग्न। हम स्नान के बाद उसी के पास गए और उसने हमें देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। वो खुशी से उछलता हुआ हमारे पास खीर मोहन लेकर आया। गोकुल का ये प्रसिद्ध मिष्ठान है खीर मोहन। और क्या बोला कल्लू, मैं सुबह ही ले आया था, मुझे पता था आप सब आओगे, इसलिए इतना कहकर कल्लू ने, वो संत बताते हैं, हम सबको खीर मोहन दिया और हम सब ने उसे पाया। तो चिंता हरण महादेव, जो नाम मैया यशोदा ने भगवान शंकर को दिया था, ये नाम किसका दिया हुआ है भगवान शंकर को? चिंता हरण महादेव। ये यशोदा मैया का दिया हुआ है, क्योंकि मैया की चिंता इन महादेव ने दूर की। जब कन्हैया को नजर लग गई और भगवान शंकर ने उतारी, तो उनको नाम दिया चिंता हरण महादेव। यानी यशोदा मैया बोली, मेरी अब चिंता दूर हो गई है। मेरे साथ के मित्र दूध से महादेव का अभिषेक करके आ गए। वो संत बता रहे थे, वो भी यही बोलते हुए आए, बहुत दुखी हूं, हे महादेव सब ठीक करो। जो गोपाल के स्वभाव को, जो गोपाल के स्वभाव को जान लेता है, वो कभी कुछ मांगेगा नहीं। क्यों मांगे? हमारे गोपाल या महादेव अंतर्यामी नहीं। अगर नहीं तो फिर बताओ। तो कल्लू ने तुरंत सकाम भक्ति का खंडन कर दिया था। अभी तो लोग ठाकुर जी के स्वभाव से परिचित नहीं है, आप लोग जानते नहीं हैं। बताओ, पूतना आई मारने के लिए और गोपाल ने एक बार में उसका जहर चूस लिया और वाह को सदगति दे दी। बताइएगा, है कोई ऐसा संसार में कि कोई मारने आए, उसका जहर पी जाए, वो तुम्हारा कितना भी अपमान करे, तुम उसका बुरा मत मानो, और भगवान ने उसको सदगति दे दी। तो हमारे गोपाल का स्वभाव है सदगति देना। अपनी मैया की तरह गति दे दी। बताइएगा, जहर पिलाने वाली मैया को भी सदगति देने वाला भगवान। यही बातें भगवान की, तो संत बताते हैं कल्लू हमसे यही बातें करता है और उसे और बात करनी ही नहीं। पूर्ण भक्त, अरे भक्त नहीं, वो तो ब्रजवासी है, सखा है गोपाल का। बोले मेरे मन में इसके प्रति यही भावना प्रकट होती तो मन में अपार श्रद्धा जाग जाती। हे पुण्य आत्माओं, मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर भगवत प्रेम पाना है, 3 प्रकार की प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, अनेक जीव पशु कीट आदि योनियों को भोग के मनुष्य योनि में आए हैं आप हम लोग। पूर्व जन्म के जैसे संस्कार होंगे वह उसी के स्वभाव से वैसा ही रहेगा। इसलिए अब हमें सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण में नहीं पड़ना, हमें तो केवल भगवान के प्रेम में। कभी कुछ मत मांगो। इसीलिए कहते हैं ना संत महात्मा कि मांगन से मरना भला। तो हम सब लोगों को भगवान की लीलाएं वो संत कैसे सुनाते थे? कल्लू की बातें। अब बताइए, उन्होंने अपने प्यारे का नाम कल्लू रखा हुआ है, वो कृष्ण कहते ही नहीं। तो वो कहते हम सब कल्लू की बातें सुनकर संतुष्ट हो गए। सकाम कर्म इसको प्रिय नहीं था, वो निष्काम भक्ति योगी था, ये निष्काम प्रेमी था और हमको भी ये शिक्षा दे रहा था, अपने प्रियतम से
मांगना नहीं मर जाओ। ये कहते हुए कल्लू फिर तुरंत अंतर ध्यान हो गया। वो संत बता रहे थे, हम उससे बातें कर रहे थे, वो गैयाएं उसकी चर रही थी और वो हमको न जाने क्या क्या सुना रहा था। तो हे पुण्य आत्माओं, मैंने जो कुछ आपको सुनाया और आप लोगों ने सुना, आपसे इतना सा निवेदन करूंगा, मुझे मालूम है आप लोग बहुत व्यस्त हो, परिवार के बहुत जिम्मेदारी काम आपके ऊपर हैं, लेकिन रात्रि को सोते समय तो एकांत होता होगा। 5 मिनट आज के सत्संग को अपने आप मन में रिपीट करने का कोशिश कीजिएगा और फिर समझिएगा जो आज मैंने सुना है, मैं आत्मा होता हुआ भी सकाम बना हुआ हूं, निष्काम नहीं पा सका। धर्म अर्थ काम मोक्ष अगर भगवत में नहीं हुआ तो मेरा जीवन निरर्थक चला जाएगा। मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं और बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिए। सुनाइए बाई जी। आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं, आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं, तो अपनों गढ़ भाग्य मनाऊं, तो अपनों गढ़ भाग्य मनाऊं, आज सखी जो मैं प्रियतम पाऊं, आज सखी जो मैं प्रियतम पाऊं। बाई जी कहाँ चली गई? बाई जी का फोन कट गया भैया। आ गई है बाई जी, सुनिए। हाँ आ गया भाई। सुनाइए पता बाई नहीं जी। भैया जी कैसे कट गया। कोई बात नहीं, सुनाइए सुनाइए। सावरी सूरत नयन विशाला, चंद्र बदन गल मोतियन माला, चंद्र बदन गल मोतियन माला, रूप मनोहर चाल मराला, रूप मनोहर चाल मराला, सुंदरता पर बल बल जाऊं, सुंदरता पर बल बल जाऊं, आज सखी जो मैं प्रियतम पाऊं, जो प्यारो मेरी गलियन आवे, जो प्यारो मेरी गलियन आवे, मुझ बिरहन का दरस दिखावे, मुझ बिरहन को दरस दिखावे, पास बैठ
वचन सुनावे, मैं हंस उनको कंठ लगाऊं, मैं हंस उनको कंठ लगाऊं। आज सखी जो मैं प्रियतम पाऊं, आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं। मुँह से कहते हैं प्यारी, मुँह से वो कहते हैं प्यारी, तब मैं फूली अंगना समाऊं, तब मैं फूली अंगना समाऊं। नारायण जी वन गिरिधारी, नारायण जी वन गिरिधारी, कब लोगे सुध आए हमारी, कब लोगे सुध आए हमारी। आज सखी जो मैं गिरिधर पाऊं, आज सखी जो मैं प्रियतम पाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई।